नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आभार जताने की कोशिश करें। यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। इफ यू वांट टू टर्न योर लाइफ अराउंड, ट्राई थैंकफुलनेस। इट विल चेंज योर लाइफ माइटली। थैंक यू बोलना या धन्यवाद करने की आदत ही कामयाबी के द्वार को खोलती है। धन्यवाद या थैंक यू यह केवल दो शब्द ही नहीं है, बल्कि जिंदगी में सौभाग्य और कामयाबी की गारंटी भी है। आमतौर पर शिष्टाचार बस हम प्रयोग किए जाने वाले यह शब्द आपके लिए केवल सफलता का द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि यह आपके लिए चमत्कार भी करते हैं। बस जरूरत केवल इस बात की है कि यह जादुई शब्द कैसे बोला जाए। आमतौर पर हम किसी भी एहसान या कृपा के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। यही शिष्टाचार है कि जब कोई हमें कुछ वस्तु देते हैं, कोई चीज उपहार देते हैं या फिर सहायता करते हैं तो हम धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन जब कोई बात हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम दूसरे का आभार व्यक्त करना तो दूर की बात है, उसे हम उल्टा सीधा भी बोलने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। जबकि सही बात यह होती है कि अच्छी बातें तो अच्छी के लिए होती ही हैं, किंतु जो लोग प्रत्यक्ष बोल देते हैं कमियों के बारे में या कमजोरी के बारे में, तो ऐसी बातें भी अच्छी के लिए ही होती है। जैसे मान लीजिए, जब भी हम अपने वर्क प्लेस में होते हैं, चाहे अपने बॉस के सामने होते हैं या फिर किसी ग्रुप में होते हैं, अगर उस जगह हमारे काम को लेकर शाबाशी दी जाती है या अप्रिसिएट किया जाता है हमारे अच्छे काम के लिए, तो हमारा मन बहुत खुश होता है। जब लोग तारीफ करते हैं अपने काम की तो उस समय मन बहुत खुश होता है और उनकी बातों के बाद थैंक यू, धन्यवाद हम बोलते हैं, क्योंकि हमारी तारीफ की जाती है। वहीं पर जब कोई अपने ग्रुप में होता है, सर्कल में होता है या फिर अपने बॉस के बुलाए जाने पर अगर हमारी कमजोरियों को वहां उजागर किया जाता है या फिर हमसे कोई भूल हो गई या गलती हो जाती है, उसके बारे में बातें बताई जाती हैं कि आपका काम यहाँ गलत है या आप अपने काम को इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो हम अपने आप में कमज़ोर फ़ील करते हैं या अब खुद को लो फ़ील करते हैं कि इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, या फिर मन में ये बात आती है कि मेरा काम तो बहुत अच्छा था, सर ने ऐसा कैसे कह दिया। इस तरह की बातों को लेकर मन दुखित हो जाता है और अपने आप में थोड़ा गुस्सा भी आता है कि मैंने तो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम किया, लेकिन मेरे काम को सराहा नहीं जा रहा है। ऐसी बातें मन में आती हैं, लेकिन इन बातों को ना सोचकर अगर हम ईश्वर के द्वारा सही राह दिखाने वाला मानकर हम किसी का धन्यवाद देते हैं, व्यक्त करते हैं कि सचमुच किसी ने ऐसी बात को बोलकर मेरे काम को और भी निखारने की कोशिश की जा रही है। अपनी छोटी सी गलती को स्वीकार कर अगर मन में ये बात सोची जाए कि मैं इस काम को बहुत और भी अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो सचमुच विपरीत और अप्रिय परिस्थितियों में भी आभार प्रकट करके हम अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं और वास्तव में उन लोगों का आभार व्यक्त करके जिन लोगों ने काम में थोड़ी कमियां निकाली हैं, उन लोगों का दिल से आभार व्यक्त करके हम अपने जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। जब आप किसी की बातों को सुनकर भी जब वो कमियों को निकालते हैं, उसके बावजूद भी आप किसी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो खुद में एक ऊर्जा महसूस होती है। अपने आप में वो कमी नहीं आती, बल्कि अपने आप में एक मजबूती आती है कि सचमुच मेरी ये कमियां हैं, इसे मैं स्वीकार करती हूँ और इन कमियों को सुधार कर मैं अपने काम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना सकती हूँ। जब इस तरह से आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं
तो वहाँ समर्पण की भावना आती है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ अहंकार खत्म हो जाता है, और जब अहंकार खत्म हो जाता है तो अपने मन से कई बुराइयाँ अपने आप ही निकल जाती हैं। इसी प्रकार जब हम अपने साथ किए जाने वाले छोटे छोटे उपकारों के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं तो हमारे संबंधों में भी मिठास आने लगती है, और हम अपने लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं जो हमारे जीवन में एक सीढ़ी का काम करती है और ईश्वर के द्वारा की जाने वाली कृपा को आकर्षित करते हैं। यदि आपके पास वह सब कुछ नहीं है जो आपको चाहिए, तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह स्थिति आपको सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। जो कला, जो ज्ञान आपके पास नहीं है, उसका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह आपको नया सीखने के लिए उत्साहित हमेशा करती रहेंगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह चुनौतियां ही आपको श्रेष्ठ काम करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी, और इनको जीतकर आप अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते रहेंगे। अपनी कमियों का भी धन्यवाद करें। यह कमियां आपके लिए उन्नति के नए अवसर लाती हैं। हर नई चुनौती आपकी ताकत बढ़ाती है और आपको ऊर्जावान बनाए रखती हैं। अपनी गलतियों का भी धन्यवाद करें, क्योंकि यह आपको जीवन की पाठशाला के महत्वपूर्ण पाठ को सिखाती है। दोस्तों, अपनी कमी को कभी भी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि ये कमजोरी शब्द आपको ढलान की तरफ ले जाएगा। इस जगह आप अपनी कमजोरी को अपने एक अच्छे अवसर की तरह देखें। जो अवसर आपको मिला है, और इस अवसर को पाकर आप अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं जहां आपके सपने मौजूद हैं। तो दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करिए। उन चीजों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करिए जो आपके लिए मजबूती भरा हो, आपकी सराहनीय वाली बात हो आप में, या फिर आपकी कमजोरी वाली बात हो, उनके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि यही वह अवसर है जो आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जावान रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं तो सचमुच आपकी जिंदगी स्वर्णिम बन जाएगी। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, जिन लोगों ने मुझे मेरी बातों को यहाँ तक सुना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।